कौन है वो लड़का जिसने कल रात मुझे किस किया? अपने आप सामने आ जाओ, वरना अंजाम सबको भुगतना होगा। ये आवाज कॉलेज की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की नैना की थी। रात को हॉस्टल में सोते समय किसी लड़के ने नैना को किस भी किया था और उसके लिए एक लव लेटर भी छोड़ा था। और अब सारे कॉलेज के लड़कों को इकट्ठा करके उस मजनू को तलाशने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इन्हीं लड़कों में सबसे पीछे खड़ा सनी नैना की बात सुनकर खुद से बड़बड़ाया। नैना को तो किस मैंने किया था? इस बात के लिए नैना सबको परेशान क्यों कर रही है? धीरे से बोल सनी, ये बात नैना तक पहुंच गई तो वो तेरी खाल खिंचवा लेगी। अबे उल्लू, नैना मुझसे प्यार करती है। मैं अपना नाम बताऊंगा तो देखना, नैना भी शर्मा जाएगी। बेहद गरीब लेकिन पढ़ने में होशियार सनी से नैना सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए बात करती थी। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सनी से हंस हंस कर बोलती थी। लेकिन सनी ने इस बात को प्यार समझता था, इसीलिए वो बहुत खुशी के साथ बोला, कल रात मैंने ही तुम्हें किस किया था नैना। तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने किस का तोहफा दे दिया। आई लव यू नैना। बहुत खुश होकर गरीब सनी ने ये बात इस उम्मीद में बोली थी कि नैना भी सबके सामने उसे आई लव यू बोल देगी। लेकिन सनी की ये बात सुनकर नैना गुस्से से लाल हो गई थी और बेहद रईस और पावरफुल परिवार की नैना अब सनी को सबक सिखाने का मन बना चुकी थी। तेरे जैसे भिखारी की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे टच करो, मेरे सपने देखे, अब देखना मेरे पापा तेरा क्या हाल करते हैं। जैसे ही नैना ने ये बोला, कॉलेज प्रिंसिपल घबरा कर बोला, प्लीज अपने पापा को यहाँ मत बुलाओ नैना, वरना वो कॉलेज में खून खराबा करेंगे। ये कॉलेज बदनाम हो जाएगा। मैं इस सनी को अभी कॉलेज से निकाल देता हूँ। अब ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा मत कीजिए प्रिंसिपल साहब, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। नैना, आई एम वेरी सॉरी नैना, प्लीज अपना दोस्त समझकर मेरी गलती माफ कर दो। प्लीज नैना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो जैसे गरीब फटेहाल लड़का मेरा दोस्त क्या, मेरी जूती साफ करने वाला भी नहीं हो सकता। तेरी जगह तो या अब जेल में होती है या जहन्नुम में। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता सनी, वो देख मेरे पापा आ गए। नैना के ये बोलते ही सबकी निगाहें सामने से आती पुलिस और नैना के पापा पर पड़ती हैं। अपने पापा के आते ही गुस्से में भरी नैना सनी की तरफ इशारा कर देती है और ये देख नैना के बाप चिल्ला कर बोलता है, एसपी राठौड़, पहले इतना मारो इस भिखारी को कि इसकी आंखों से भी खून गिरने लगे और फिर एनकाउंटर कर दो इसका। कुत्ते की मौत मारो इस हरामजादे सनी को। नैना के पापा के ये बोलते ही पुलिस वाले सनी को पकड़ लेते हैं। तभी अचानक एक शानदार लग्जरी कार एसपी के सामने आकर रुकती है और उस कार से उतरी एक खूबसूरत लड़की चिल्लाती हुई बोली, रुक जाओ एसपी राठौर, सनी सर को हाथ भी मत लगाना। सनी कोई मामूली लड़का नहीं है, वो मेहता ग्रुप का इकलौता वारिस है। उस लड़की के मुंह से ये सब बातें सुनकर सबके होश उड़ गए। सबके सब हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे। ये फटीचर कैंटीन में बर्तन धोने वाला मेहता साहब का पोता कैसे हो सकता है? वो तो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर हैं। कई देशों की इकोनॉमी से ज्यादा मेहता साहब के पास पैसा है। इतने अमीर आदमी का पोता इस छोटे से कॉलेज में क्यों पढ़ेगा? और पढ़ेगा तो फटीचरों की तरह क्यों रहेगा? युक्ति ने सनी की तरफ देखा तो सनी ने गर्दन से इशारा करके उसे कुछ भी बताने से मना किया। तो एसपी राठौर बोला, मैडम, आप जो कह रही हैं यहाँ किसी को भी यकीन नहीं है और आपकी बात पर कोई यकीन कर भी नहीं सकता। कहाँ ये फटीचर और कहाँ मेहता साहब। माफ करना मैडम, जब तक हम सच्चाई नहीं जान लेंगे तब तक हम इसको नहीं छोड़ सकते। ओके, तुम्हें सबूत चाहिए ना? ठीक है, 1 मिनट रुकिए। युक्ति ने एक नंबर लगाकर एसपी राठौर को दे दिया। हेलो एसपी, बिना इन्वेस्टिगेशन के मेहता साहब के पोते पर इल्जाम लगाने के लिए आपको अभी सस्पेंड किया जाता है। सर 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 सर। फोन कट गया। एसपी के हाथ से फोन लेकर युक्ति ने कहा, कोई और है जिसे सबूत चाहिए? युक्ति की बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया। उसने फिर सनी से कहा, हेलो अविनाश सर, ये लो अपना इंटरनेशनल बिजनेस कार्ड और दुनिया की सबसे महंगी 10 गाड़ी कॉलेज की पार्किंग में खड़ी करवा दी है। अविनाश सुनते ही सनी सरप्राइज हो जाता है। कॉलेज में किसी को नहीं पता है कि सनी का असली नाम अविनाश है। वो हैरानी से लड़की की तरफ देखता है। मैं आपकी सेक्रेटरी युक्ति देसाई, 50 करोड़ रिमेम्बर? हाँ याद आया, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? पैसे कैश में दोगी क्या? ब्लैक मनी? आप चाहे तो मैं पैसे कैश में भी अरेंज कर सकती हूँ। आप ही का पैसा है, ऑल व्हाइट मनी। चलिए सर, आगे की बात हम आपकी कार में करते हैं। सनी गाड़ी की ओर देखता है। उसने अपनी लाइफ में ऐसी गाड़ी बस फिल्मों में ही देखी थी। अगर करण की गाड़ी लाखों की थी तो ये गाड़ी एटलीस्ट 2-3 करोड़ की थी। सनी मन ही मन सोचता है, चांस पे डांस करने का यही मौका है। सारे स्टूडेंट्स का ध्यान या तो कार पर था या तो युक्ति पर। इज्जत से निकलने का सनी के पास ये बेस्ट रास्ता था और भले ही अंदर से वो डरा हुआ हो, पर सबके सामने शान से वो युक्ति के साथ कार में बैठ जाता है।
मैडम, बचाने के लिए शुक्रिया। आई एम सॉरी, मुझे पहले बता देना चाहिए था, पर मैं रॉन्ग अविनाश हूँ। कॉलेज से थोड़ा आगे कार रोकना प्लीज, मैं उतर जाऊंगा। सर आप राइट अविनाश हो और मैं सच में आपकी ही सेक्रेटरी युक्ति देसाई हूँ। आपके दादाजी मिस्टर अशोक मेहता जी ने मुझे आपकी मदद के लिए अपॉइंट किया है। मेरे दादाजी? वो तो अपने लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तक बुक नहीं कर सकते, मेरे लिए सेक्रेटरी कहाँ से अपॉइंट करेंगे? आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। युक्ति के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान दिखती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए तो आपके दादाजी ने मुझे भेजा है। ये लो बात करो, आपके सारे सवालों के जवाब आपके दादाजी ही देंगे। सनी कंफ्यूजन में जैसे ही युक्ति से फोन लेता है, फोन कनेक्ट हो जाता है और सनी देखता है कि स्क्रीन पर तकरीबन 65 साल के एक वेल ड्रेस्ड ओल्ड अंकल मुस्कुराते हुए उसे देख रहे हैं। दादाजी? दादाजी सनी के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस पढ़ते हुए उससे प्यार से कहते हैं, मुझे पता है सनी कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जिनका जवाब मैं तुम्हें सही वक्त आने पर दूंगा। पर अभी तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि ना तो तुम अनाथ हो और ना ही गरीब। हमारी फैमिली गुजरात की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है और तुम हमारे वारिस हो। ये सुनकर सनी को खुशी होने से ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा था तो आपने अभी तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई? फैमिली होते हुए भी क्यों मुझे चाचा जी के घर रखा? पैसा होते हुए भी क्यों गरीबों में रखा? आपको नहीं पता, आपके इस एक झूठ की वजह से मैंने कितना कुछ झेला है। लोग मुझे अनाथ कहते रहे, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहे और आप सब कुछ चुपचाप देखते रहे। क्यों दादाजी, क्यों? मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह थी और अब वक्त आ गया है तुम्हें वो वजह बताने का। दादाजी, पहले ही 20 साल बीत चुके हैं, इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। प्लीज बताओ, ऐसा क्या कारण था मेरे साथ ये अन्याय करने का? पैसे और पावर का हकदार होते हुए भी मैं थर्ड क्लास जिंदगी जी रहा था। यही तो मैं चाहता था कि तुम पैसे और पावर से दूर रहो, ताकि तुम अपने बाप की तरह ना बनो। वो तो मेरे पापा? क्या मेरे पापा का नाम लेते हुए आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ था? चुप क्यों हो गए? छोड़ो, मैं चाचा जी से पूछता हूँ। वो तुम्हारे चाचा जी नहीं है, वो मेरे खास एम्प्लॉय थे जिसे मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए हायर किया था और अब वो चला गया है। आज के बाद वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेगा। मगर क्यों? ये कहते ही दादाजी वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। युक्ति मैडम, क्या सच में मेरे अकाउंट में 50 करोड़ आ गए हैं? सर प्लीज डोंट कॉल मी मैडम, आप मेरे बॉस हैं। ये वॉलेट आपके लिए है। इस वॉलेट में आपके नए अकाउंट के डिटेल्स हैं, जिसमें 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए गए हैं। पिन नंबर और सारी बैंक डिटेल्स मैंने आपको पहले ही मैसेज कर दी है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। युक्ति सनी को उसके हॉस्टल में ड्रॉप करके चली जाती है। सनी कार को जाते हुए देख रहा है। थोड़ी देर में ही उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। थोड़ी देर पहले वो भिखारी था, पर अब सनी राजा की तरह महसूस कर रहा है। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है, उसका रूममेट रोहित उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, नैना को दिल की बात बता दी क्या? इससे पहले कि सनी कुछ बोले, हॉस्टल का हेड बॉय तेजस सनी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, लड़की और इसे इस जैसे फर्नीचर को कोई पास ना बिठाए, लड़की कौन ले जाएगी? कुछ देर पहले प्रिंसिपल के रूम में जो हुआ वो अभी किसी को पता नहीं था और तेजस को तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसे अभी भी वही फटीचर समझ रहा था, लेकिन वो जानता था कि बाजी कुछ देर पहले पलट चुकी थी। तेजस एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है और अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। बाकी लोगों की तरह उसे भी सनी की गरीबी का मजाक उड़ाने में मजा आता है, पर तेजस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अब सनी गरीब नहीं बल्कि करोड़पति है। पर आज सनी भी तेजस से मजे लेने के मूड में है और वो चुप रहता है। यू आर राइट, मेरा कोई चांस था ही नहीं। नैना ने मना कर दिया, दिल टूटा है, इसीलिए चलो आज का डिनर मेरी तरफ से। डिनर? अबे मुझे नहीं, खाने पानी के साथ पाओ, तू ही खा अपना डिनर। सनी का रूममेट रोहित इस बात से हैरान है कि जिस सनी के पास खुद खाने के पैसे नहीं होते, वो सबको डिनर कहाँ से कराएगा, पर वो ये अवसर मिस नहीं करना चाहता। चलो ना यार, सामने पाव भाजी की रेडी पर चलकर पाव भाजी खाते हैं, एक्स्ट्रा बटर के साथ। अबे इसके पास पाव भाजी खिलाने के पैसे भी नहीं होंगे, और होंगे तो भी मैं रोड साइड रेडी से कुछ नहीं खाता। पता है तू फैंसी रेस्टोरेंट्स में ही खाता है, पर सनी कौन सा रोज रोज डिनर करवाता है। आज करवा रहा है तो हमारे साथ भी खा ले। अच्छा मत खा, थोड़ा टेस्ट कर लेना। ठीक है, पर मैं टेस्ट भी नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद जब सनी रोहित और सनी को लेकर होटल ताज में पहुंचता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। होटल ताज गार्डन्स? तेरा दिमाग तो ठीक है साले। अबे इसे पार्टी ही नहीं देनी थी, बस शो ऑफ कर रहा था। अरे तुम बिल की टेंशन मत लो, अंदर चलो। और फिर सनी अपने दोस्तों के साथ विंडो सीट पर जाकर बैठ गया। सनी है ना, ये देख लेगा। वेटर, इस होटल का सबसे महंगा खाना और मॉकटेल्स लेकर आओ। झुंझलाकर तेजस ने कहा,
ये देखकर तेजस, रोहित और घबरा जाते हैं। वे सोच रहे हैं कि आज उन्होंने सनी के साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलो बात बाद में करना, पहले खाना खा लेते हैं, वेटर ले आया है। सनी, रोहित और विकी ने लाइफ में पहली बार ऐसा खाना देखा है। चारों बिना टाइम वेस्ट किए खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे पहले कभी किसी ने खाना नहीं खाया हो। होटल के सभी वेटर्स और स्टाफ ने कभी ऐसा नहीं देखा था कि कुर्सी पर पैर ऊपर रखकर कोई चिकन बिरयानी खा रहा हो। वेटर भी जैसे इनके खाना खत्म होने का इंतजार ही कर रहा था। बिल ले आओ। सनी जैसे ही वेटर से बिल मांगने जाता है, बात पूरी करने से पहले वेटर आकर बिल टेबल पर पटक देता है। तेजस और रोहित क्यूरियोसिटी में इमीडिएटली बिल चेक करते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। तेजस झटके से सनी को बिल पास करता है और मजे से उसके रिएक्शन का वेट करता है। कितना बिल है? 32,500। क्या? ये पूरे रेस्टोरेंट का बिल है क्या? दिखा मुझे। चिल ब्रो, सनी है ना, वो भरेंगे बिल। बिल देखते ही सनी का दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है। वो समझ जाता है कि अमीर लोगों को अच्छा खाना खिलाकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। सनी अकेला अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हम सबको कॉन्ट्री करना होगा। मेरे पास 2,500 हैं। मैं तो तुम लोगों के कहने पर आया हूँ, मेरा बिल से कोई लेना देना नहीं है। आज सनी सर लाए हैं हमें, सनी सर ही बिल भरेंगे। सनी वेटर की तरफ देखता है और फिर उससे पूछता है, इस रेस्टोरेंट की 1 महीने की औसत अर्निंग क्या होगी, कुछ आइडिया है? तेजस, जो टूथपिक से दांत साफ कर रहा था, रुक जाता है। वेटर को लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। वेटर सनी को ऊपर से नीचे तक देखता है और समझ जाता है कि सनी के पास बिल देने के पैसे नहीं हैं, इसलिए वो टाइम पास कर रहा है। रेस्टोरेंट की अर्निंग छोड़ो और वो देखो। वेटर सीसीटीवी कैमरे की तरफ पॉइंट करता है और सब उस तरफ देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा ये तुम जैसे लोगों के लिए लगाया है जो बिल दिए बिना भाग जाते हैं। फिर हम इन सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को दे देते हैं और फिर पुलिस उनके साथ जो करती है वो तुम सुनना भी नहीं चाहोगे। पुलिस का नाम सुनते ही रोहित और तेजस घबरा जाते हैं। पुलिस नहीं यार, मेरे पापा को पता चला कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो मुझे पुलिस से ज्यादा मारेंगे। मुझे मत इन्वॉल्व करो इन सब में, पुलिस के लफड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। अब बोलो सर, अब कार्ड स्वाइप करेंगे, यूपीआई करेंगे या कैश पेमेंट करेंगे? खुद के रेस्टोरेंट में बिल कौन देता है? किसी को भी सनी की बात समझ नहीं आती। मतलब? खाना और एम्बियंस दोनों अच्छा लगा मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट का, सोच रहा हूँ ये रेस्टोरेंट खरीद ही लूँ। ये सुनकर वेटर, विकी, रोहित और तेजस के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। मुझे तो लग रहा था पर अब विश्वास हो गया कि तू पक्का पागल है। डोंट वरी, यहाँ हम पागलों का इलाज भी करते हैं। सिक्योरिटी। वेटर के बुलाते ही रेस्टोरेंट के चारों कोनों से 4 पहलवानों जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत हो गया मजाक सनी, ये लोग बिना पैसे लिए हमें नहीं छोड़ेंगे। हम सबको अपने घर फोन करना होगा और पैसे मांगने होंगे। चल मार रोहित, अभी तो हमें कुछ मीठा ऑर्डर करना है, बता क्या खाएगा? तुम लोग मार खाने वाले हो, वो भी फ्री में। वेटर मैनेजर को बुलाने जाता है। जब वेटर ने मैनेजर को बताया कि बाहर क्या हुआ है और कैसे सनी रेस्टोरेंट खरीदने की बात कर रहा है, तो मैनेजर के तो होश उड़ गए और वो सनी को सीधा रेस्टोरेंट ओनर श्री विनोद मलिक के पास ले गया। सुना है मेरा होटल खरीदना चाहते हो, लेकिन इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। और क्या तुमने कभी 3 करोड़ रुपए देखे हैं? मिस्टर मलिक, अपना अकाउंट चेक कीजिए, तब बात करेंगे। और जैसे ही मलिक ने अपना अकाउंट देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने हकलाते हुए पूछा, अविनाश मेहता सर, आप? यकीन नहीं होता आपको मेरे इस छोटे से होटल में इंटरेस्ट है। ये होटल अभी से आपका हुआ। क्यों, चौंक गए ना आप भी? तो क्या लगता है आपको, किसने किया होगा नैना को किस और क्या है सनी की सच्चाई? आखिर कौन है सनी जो इतना अमीर होकर रह रहा था फटीचर गरीब बनकर? और क्या उसके दादा की वो शर्त जिसकी वजह से रहना पड़ रहा है सनी को फटीचर बनकर, और उस शर्त से क्या है कनेक्शन नैना की किस का? क्या किसी साजिश के तहत इल्जाम लगाया गया था सनी के ऊपर? अगर हाँ, तो फिर कौन है वो जो सनी के खिलाफ कर रहा है साजिश? कौन है जो मेहता साहब की नजरों में गिराना चाहता है सनी की इज्जत? और क्या सनी पूरी कर पाएगा अपने दादा की शर्त और बन पाएगा उनका वारिस, या फिर हो जाएगा बेदखल? क्या होगा अब सनी की लाइफ में? क्या सनी सच में था किसी बड़े परिवार का हिस्सा, या सनी को फंसाने के लिए किसी ने चली थी ये बहुत भयानक चाल? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और फ्री में सुने ये पल पल चौंकाने वाली कहानी बेचारा बिलियनेयर।